हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम देख लेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सो वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इसका नंबर 34 है। कनेक्शन नंबर 6, सो राइट ऑफ द बैट ये सोलमेट एनर्जी है। इट्स अ सोल कनेक्शन और स्पिरिचुअल ग्रोथ है इसमें, वर्दीनेस। सो देर इज समथिंग अबाउट योर सेल्फ वर्थ। एंड देन वी हैव सेरेंडिपिटी, आप दोनों की सेल्फ वर्थ का ताल्लुक है इस कनेक्शन में। सेरेंडिपिटी, अलाउइंग थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली। द रेनबो रिवाइवर, believing in miracles is what I'm hearing. Wow, yin and yang. So this is nice. कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। We have the gardener. So this is the time कि आप अपने आप को दें, सेल्फ लव करें। I sound like a broken record. I know. मैं हमेशा आपको, सारे ही रीडर्स, आप इवन मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनको आप देखते होंगे सेल्फ लव की बात करते हैं। सो यहाँ पे तो मेजर लेसन आप दोनों के लिए वर्दीनेस, कुछ आपके सेल्फ लव से रिलेटेड है। अगर आप बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे इस कनेक्शन में, उसका मतलब ये था कि मे बी कहीं ना कहीं आपको अनवर्दी फील होता है, आपको इनसिक्योरिटी है कि ये इंसान आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे, आप इनको खो देंगे। तो ये ताल्लुक सारा आपकी सेल्फ इस्टीम और आपकी वर्दीनेस से है कि आपको डीप डाउन ऐसा फील होता है कि यू आर नॉट लवेबल। सो मे बी दिस इज़ समथिंग यू नीड टू लर्न। यही आपके लिए लेसन है। आपके पर्सन के लिए ये लेसन हो सकता है कि दे आर पुशिंग यू अवे कॉन्स्टेंटली बिकॉज दे ऑल्सो फील दैट दे डोंट डिज़र्व यू और दे डोंट डिज़र्व अ लव लाइक दिस। उनके साथ भी वर्दीनेस वाला इशू है, लो सेल्फ इस्टीम इशू है उनका। सो वी हैव लाइफ पर्पज़। सो आप दोनों के लाइफ पर्पज़ का हिस्सा है ये कनेक्शन। इसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, इसकी वजह से आप लोग अपनी सेल्फ इस्टीम पर वर्क करेंगे, आप लोग सेल्फ लव करेंगे, आप लोग ग्रो करेंगे। सो ये आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। मे बी आप में से कुछ लोग इस कनेक्शन से सीख कर और लोगों को सिखाएंगे या ऑलरेडी सिखा रहे हैं, और वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हील करेगी। तो ये कनेक्शन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इस कनेक्शन में आपके लिए सिग्निफिकेंट लेसन है ज़िंदगी का, विच इज़ ब्यूटिफुल। ये देखिए आखिर में अबंडेंस है, amazing abundance of love, wealth. This is very nice. I really feel कि maybe you really need to learn कि everything is within you. आप जो outside validation सीख कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर हर चीज़ ऑलरेडी है, आपको सिर्फ उसको embrace करना है। This is amazing। देखिए हमने रीडिंग, जब मैं शफलिंग कर रही थी, हमने डिस्टॉर्टेड फेमिनिन देखा था। सो आई रियली फील कि आप अपनी इस फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करें, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। हम एनर्जीज़ की बात करते हैं, यानी आपको सेल्फ लव करना है, आपको रिलैक्स करना है, आपको चेस नहीं करना है, आप सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे, आप सिर्फ मैनिफेस्ट करेंगे। सब कुछ ऑलरेडी आपके अंदर है, आपने उसको एम्ब्रेस करना है, आपको विद इन जाना है, आपको अपना सेंटर ढूंढना है, अलाउ करना है कि चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड हों। अगर आपके दिल में बेचैनी है, आप सिचुएशन
को कंट्रोल करने का सोचते हैं तो आपने ये नहीं सोचना, बिकॉज देखें कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन. हमारी कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है, हमें लगता है कि वी आर इन कंट्रोल, बट कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन. सो सरेंडर करने में बहुत ज़्यादा ब्यूटी है और सारा मिरेकल सरेंडर में छुपा है. वेरी डीप डीप मैसेजेस. सो इस कनेक्शन का मतलब तो आपको सरेंडर सिखाना है. इस कनेक्शन का मकसद फेथ है कि आप फेथ रखें अपनी जर्नी पर. जो चीज़ आपके लिए है वो आप अपनी डेस्टिनी को बाईपास कभी नहीं कर सकते हैं, नेवर एवर. सो ट्रस्ट द प्रोसेस, लेट गो, अलाउ करें चीज़ें नेचुरली खुद ही हों आपके लिए. यहाँ पर कनेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है कि इट्स अ वेरी डीप प्रोफाउंड कनेक्शन. बट राइट नाउ आप दोनों के लिए इसमें लेसन है सेल्फ लव का. द रेनबो रिवाइवर, सेल्फ लव. नर्चर योर सेल्फ. अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, पैम्पर करें अपने आप को. तो इसमें तो स्ट्रेट ये मैसेजेस आ रहे हैं. सो अगर हम इन कार्ड्स को स्पेसिफिकली इस हवाले से देखें कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए, वो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं और वो इस अनवर्दीनेस वाली फीलिंग से डील करते हैं. व्हेन एवर दे सी यू, जब भी वो आपके साथ होते हैं, आपको देखते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि वो आपके प्यार के काबिल नहीं है. रिजेक्शन वूंड हो सकता है उनका कोई, जिसकी वजह से उनकी सेल्फ इस्टीम भी लो है और उनको ऐसा लगता है कि वो लवेबल नहीं हैं. इसी चीज़ को मे बी उनको हील करने की ज़रूरत है. और जैसे जैसे आप इस चीज़ को हील करेंगे वो भी हील करेंगे, वो रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी तरफ, क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को. और ये आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है कि आप ये चीज़ लर्न करें, सीखें और फिर शायद दूसरों को भी सिखाएं. सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं. सो यिन एंड यांग सिंबल किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. We have 9 of Wands, Eight of Pentacles, The World. So हो सकता है कि ये इंसान अपने काम की वजह से आपसे दूर हैं. मे बी बहुत ज़्यादा प्रेशर है वर्क का, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त उनकी. कुछ और ये चीज़ें भी हो सकती हैं. सर्वाइवल मोड हो सकता है किसी का. एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं ये फ्रेश स्टार्ट. सेवन ऑफ पेंटिकल्स. नाइट ऑफ कप्स. दे आर स्लो. ये इंसान हेजिटेंट हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा भी लग रहा है. ये इंसान रिजेक्शन से डेफिनेटली डरते हैं, डिफीटेड फील नहीं करना चाहते. रिजेक्शन वुंड डेफिनेटली है. वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स और देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स. बहुत ज़्यादा डरते हैं ये रिजेक्शन से. सो ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन में आगे चलना चाहते हैं. ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, बट उनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उनके नेगेटिव बिलीफ्स हैं. आप यूँ कह सकते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, जिनकी वजह से वो अभी तक उस तरह से ये कनेक्शन प्रोग्रेस नहीं कर रहा है. नंबर 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. नंबर 5 एंड नंबर 9 एंड नंबर 7. सो उनके जहन में एक ये स्टोरी है कॉन्स्टेंटली जो वो अपने आप को बता रहे हैं कि जब भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है किसी कनेक्शन पर तो वो ज़ाया हुआ है. पास्ट में भी उन्होंने कनेक्शंस पर, लोगों पर इन्वेस्ट किया, वो ज़ाया हो गया. मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है. यू नो, इस तरह की स्टोरी वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को बता रहे हैं. सो बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं. प्लस वो ये भी सोचते हैं कि कोई मुझसे प्यार क्यों ही करेगा, मुझ में क्या है ऐसा. आई रियली फील कि ये इंसान ये फील करते हैं कि आपको उनसे कैसे प्यार हो सकता है, वो तो लवेबल है ही नहीं, वो तो इस काबिल ही नहीं है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना कोई अच्छी पोजीशन है, ना वो अच्छा कमाते हैं, ना ऐसे. स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल भी हैं तो
वो ये सोचती हैं कि शायद वो आपसे लो हैं हर हवाले से, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, फैमिलीज़ कैसे एक्सेप्ट करेंगी, मैं तो बहुत रिच नहीं हूँ, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें उनके जहन में हैं. आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा उनकी सेल्फ इस्टीम इस वक्त लो है. और यही मैसेज है इस कनेक्शन में, यही लेसन है कि नो मैटर व्हाट आपका क्या स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस, या दुनिया में क्या आपका स्टेटस है, इट्स ऑल अबाउट आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. किस तरह से आप परसीव करते हैं चीज़ों को, आपका माइंडसेट क्या है, आपका कॉन्फिडेंस. आपको पता होना चाहिए व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल. इट्स ऑल अबाउट यू, कि आप कैसे सोचते हैं. सारा आपके माइंडसेट की बात है. मटेरियल चीज़ों से और इन चीज़ों से कुछ नहीं है इसका लेना देना. तो आई जस्ट फील के जब वो इस तरह के माइंडसेट में होते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होती है. फिर वो इस कनेक्शन में इसी तरह से अपीयर होते हैं कि जैसे कंफ्यूज्ड हैं, ना एफर्ट होती है उनकी तरफ से, ना कुछ, बड़ा ही मिक्स्ड सिग्नल्स और अजीब बिहेवियर वो देते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उनके जहन में ये चीज़ें चल रही होती हैं. सो आई डू फील कि ये इंसान आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स, बट दे रियली फील कि वो केपेबल नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं हैंडल, वो मैनेज कैसे कर सकते हैं. वो आपके स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं. दे रियली लाइक यू, दे रियली लव यू, लेकिन बहुत हेजिटेंट हैं. उन्होंने अपने आप को खुद ही अपने लिमिटिंग बिलीफ्स में स्टक किया हुआ है. सेल्फ इम्प्रिजनमेंट इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग. ऐसी कोई बात नहीं है जिसको वो ओवर थिंक कर कर के बढ़ा रहे हैं अपने जहन में, ये भी मुझे नज़र आ रहा है. सो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही हैं. आई डू फील कि दिस इज़ समवन जो बहुत ही, जो फाइटर हैं, जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. आई डू फील बहुत हार्ड वर्कर हैं ये इंसान. इन्होंने लाइफ में मेहनत की है, अभी भी कर रहे हैं, मेहनत पर बिलीव रखते हैं. बट आई जस्ट फील कि जैसे कि वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से. जहाँ पर भी इस वक्त जिस भी जगह पर वो लाइफ में है वो सेटिस्फाइड नहीं है. दे वॉन्ट मोर. और वो ये भी सोचते हैं कि मे बी वो बहुत अनलकी हैं कि वो वहाँ पर नहीं है जहाँ पर वो ख़ुद को देखना चाहते थे. एंड समहाउ उनकी ब्लेसिंग्स को यही चीज़ ब्लॉक कर रही है. अगर वो ये सोचते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है जहाँ पर उनको होना चाहिए था, बजाय इसके कि वो ये सोचें कि वो एग्जैक्टली वहीं पर हैं जहाँ पर उनको होना चाहिए था. या फिर वो अकाउंटेबिलिटी लें कि वो वहाँ पर इसलिए नहीं है जहाँ पर उनको होना चाहिए क्योंकि उन्होंने रॉन्ग चॉइसेस ली या डिसीजंस गलत लिए लाइफ में. अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, ये भी एक रीज़न हो सकता है. सो ये डिफरेंट एंगल्स से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स और सिचुएशन. आई होप मैंने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया आपके लिए. सो आई फील के ये इंसान एक अजीब सी थॉट पैटर्न में स्टक हैं. उप्स, सॉरी फॉर द कैमरा मूवमेंट. सो अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. तो कुछ वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे. फॉर सम ऑफ़ यू आई फील कि आप लोगों का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई डिसएग्रीमेंट, लड़ाई हुई कोई, दे फील डिफीटेड. आई ऑल्सो फील कि वो शायद आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं. आखिरी दफ़ा जो आपकी उनके साथ फ़ाइट हुई, वो आपसे कहना चाहते हैं कि यू वर राइट, कुछ इस तरह का. बट स्टिल बहुत हेजिटेंट हैं. अभी उन्होंने अपना माइंड बनाया नहीं है कि उन्होंने आना है आपकी तरफ और माफ़ी मांगनी है. इससे ये सिर्फ एक फीलिंग है उनके दिल में कि मे बी आई शुड अपोलोजाइज फॉर समथिंग हेयर. वन लास्ट टाइम. उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन. ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स.
थ्री ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक से बहुत डरते हैं ये इंसान। एक्सक्यूज मी। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो इतना डरते हैं रिजेक्शन से, डिफीट से, कि वो चीज़ ट्राई ही नहीं करते, वो रिस्क ही नहीं लेते हैं। मुझे वो वाली सिचुएशन लग रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है अभी, जहन में सिनारियोज बना बना के उसको कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं और वो रिस्क ले ही नहीं रहे, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे। कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है मुझे। So, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से डरते हैं ये इंसान। दे वांट कंट्रोल, इन कंट्रोल रहना चाहते हैं। अगेन कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन। सो वी हैव द एम्परर, दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड एक्चुअली, बट दोनों एस्पेक्ट्स इसके, शैडो एस्पेक्ट और लाइटर एस्पेक्ट दोनों हम देखेंगे। एंड द लवर्स, सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। वो चूज़ करना चाहते हैं आपको, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव नेक्स्ट, ये नज़र आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, लेवल अप होना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि वो रिस्क लेंगे। और इसका शैडो एस्पेक्ट ये हो सकता है कि ये इंसान फ़िलहाल उनको फील हो रहा है कि एवरीथिंग इज़ जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। पहले उनको अपनी पावर रिक्लेम करना होगी, पहले उनको ये समझना होगा कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें कितनी पोटेंशियल है, दे आर वर्दी ऑफ लव। उनको कॉन्फिडेंट फील करना होगा अपनी फाउंडेशन में, जो भी उनके पास है उसमें। आई रियली फील कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए वो प्राउड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया। आई डू फील कि ये जो इंसान हैं ये बड़े सेल्फ मेड हैं, जो भी उन्होंने किया अपनी मेहनत से किया, चाहे थोड़ा हो या जो भी है। और यही उनको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि ये भी एक अचीवमेंट है। और जब आप कंपैरिजन करेंगे किसी के साथ तो फिर तो आप ज़िंदगी में कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं। दिस इज़ समथिंग जो उनको लर्न करने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट, आई डू फील कि ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, उसके बारे में भी बहुत सोच रहे हैं अभी कि हर्ट ना हो जाऊं, मैं हर्ट ना हो जाऊं। बहुत डरते हैं हर्ट होने से और रिस्क लेने से, हालांकि उनमें बहुत पोटेंशियल है। अगेन वही बात जो मैं पहले कर रही थी। सो नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान लेवल अप होंगे, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे सिचुएशन की, या जो भी उन्होंने बोला, अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ये इंसान लेंगे, ये नज़र आ रहा है। सो देखते हैं कि अगर ये इंसान अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। अभी अगर ये इंसान आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। स्पिरिट, डिवाइन मैसेज, वो मेरे व्यूवर्स से क्या कहते अगर अभी कुछ कहते। कि एक कार्ड आ गया है। अभी वो अगर कुछ कहते तो क्या कहते मेरे व्यूअर से। ओके, सो बॉटम पर देखिए, आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल। सो हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज, सबके लिए नहीं है। आई वॉज नॉट पिकिंग अप ऑन दिस एनर्जी, बट ये मैसेज कम लोगों के लिए है। ओके, सो वी हैव आई लव द वे यू ड्रेस। आपकी ड्रेसिंग सेंस उनको बहुत पसंद है। कुछ लोगों के लिए वर्क सिचुएशन हो सकती है, मे बी आपके बॉस हैं या आप उनके बॉस हैं, या आप दोनों कलीग्स हैं, वो आपके जूनियर हैं, ये भी हो सकता है। मे बी आप स्टडी साथ में करते हैं, आपका आमना सामना हो जाता है एंड दे लव योर ड्रेसिंग सेंस। यू आर द ओनली वन फॉर मी, उनको ऐसा लगता है यू आर द वन, उनको महसूस हो रहा है यू आर द वन दे हैव बीन लुकिंग फॉर। I think you are so adorable. So you are beautiful. There is something about your beauty. I am sorry for being so toxic. So they are really very sorry कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुए हैं इस कनेक्शन में। उन्होंने आपको तंग बहुत किया है। I need to heal my inner child wounds. So yeah, ये भी एक इशू हो सकता है। And then I'm not emotionally available right now. Yes. So this is right. And you know कि they are not emotionally available right now and it has nothing to do with your worth, right? ये आपके लिए मैसेज आ रहा था क्योंकि आप भी sometimes ये कहते होंगे, डाउट करते होंगे कि मुझ में क्या कमी है, क्यों वो मुझे नोटिस नहीं कर रहा या कर रही, या कुछ भी इस तरह से। आप में कोई कमी नहीं है। यू आर सो एडोरेबल, यू आर द वन, वो कह रहे हैं। दे लाइक यू,
दे आर बीइंग टॉक्सिक, वो आपको बता रहे हैं कि उनका प्रॉब्लम है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आई डू फील कि वो इस प्रॉब्लम में से निकल आएंगे, जो भी उनकी सेल्फ इम्प्रिजनमेंट है. तो मीनवाइल आपको क्या करना चाहिए ये हम देखते हैं. आपके लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए, क्या गाइडेंस है स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए मैसेज. वाओ, सो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, राइट. हमने अबंडेंस का कार्ड पहले भी देखा और हमारे पास अबंडेंस फिर आ गया. यू आर अ वेरी अबंडेंट पर्सन. इस बात को ओन करें. एवरीथिंग यू वांट इज विद इन यू. ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर. कभी ये मत सोचें कि आई एम नॉट लवेबल. कभी ये मत सोचें ओहो मुझे तो प्यार नहीं मिल रहा, मुझे तो कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं मिलेगा. अगर आप नोटिस करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको बहुत प्यार मिलता है. आप जहाँ भी जाते हैं आपको प्यार मिलता है, चाहे आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं. आप क्यों नोटिस नहीं करते हैं. इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है मुझे ये. आप ये क्यों नोटिस नहीं करते हैं कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं. होता है ना, हर फैमिली में एक बच्चा होता है और कहते हैं इसको प्यार लेना आता है, ये सबसे प्यार ले लेता है, ये बच्चा, ये लाडला है सबका, ये जहाँ जाता है इसको प्यार. यू आर दैट पर्सन, दैट बच्चा. एंड वाई यू डोंट सी इट. हाँ, आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. यू यू आर लव्ड. आपके लिए रिमाइंडर है, यू आर सो लवेबल. आपसे कोई भी प्यार कर सकता है एंड यू नो इट, बट आप भूल जाते हैं समटाइम्स. ठीक है, समटाइम्स हो जाता है, बट यू आर ऑलरेडी वेरी अबंडेंट. एंड देन वी हैव अट्रैक्शन. वाओ, अट्रैक्ट करें, अट्रैक्ट. दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी नज़र में. अट्रैक्ट करें, चेस नहीं करना है. यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ. सो हर चीज़ राइट टाइम में, डिवाइन टाइम में हो रही है. वेरी अमेजिंग मैसेजेस दोनों जो थ्रू आउट इस रीडिंग में मैं देख रही थी वही. सो एवरी थिंग यू वॉन्ट इज़ विद इन यू. जब आप उसको एम्ब्रेस करेंगे, खूबसूरत मैग्नेटिक एनर्जी में होंगे, तो वो सारी चीज़ें मटीरियलाइज होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए. दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है. मिस्टिक मोटिवेशन 1111 मेरे सेकंड चैनल का नाम है. So let's start with your yes and no. We have N, H, 777R, N. तो इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी देख लीजिएगा. D10, आस्क ए फ्रेंड, आपका आंसर आ गया है. G88, B999, S, PN, G, D, P, C, 9, G, S, 66A, A, G,
ओके, बहुत सारे वर्ड्स बन रहे हैं. गो, बैंग, गैंग. A 8 do G and O. So ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.